जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाली गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंचती रहें। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सअप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग संगत जी वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका प्यारा सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। गुरु जी बातें कैसे करते हैं, ये एक बहुत बहुत प्यारा सा सवाल है संगत जी। सब बहुत नई संगत का तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि यार गुरु जी तो हमारे से बातें करते ही नहीं। और संगत जी सही बताऊं बात मैं आपको, ये मैं मान ही नहीं सकता। ये मैं हमेशा से कहता हूँ कि कभी होता है नहीं कि गुरु जी आपसे बात ना करें। हमारे पास समय नहीं होता संगत जी गुरु जी से बात करने का। हमारे पास डॉक्टरों के पास जाके 2-2 घंटे बैठने का तो समय है। सही बता रहा हूँ मैं आपको संगत जी। पार्टियों में जाने का समय है हमारे पास संगत जी, मार्केटिंग घूमने का समय है, लेकिन हमारे पास ना 15 मिनट का समय नहीं है कि हम अपने गुरुजी के पास बैठ जाएं। संगत जी आप गुरुजी के पास बैठिए तो सही, आप गुरुजी के साथ बात करिए, बैठिए। आप अपने लिए चाय बनाते हैं ना, गुरुजी के साथ में थोड़ी सी 2 कप चाय बनाइए। बाद में हालांकि भोग लगने के बाद पीनी तो आप नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी चाय गुरुजी की चाय के साथ अपनी चाय बनाइए और बैठ जाइए गुरुजी के साथ। कैसे बातें नहीं करते संगत जी, गुरुजी को तो बहुत प्यार आता है संगत से। हाँ जी संगत जी। और ऐसे ही इन सब बातों का आपकी जवाब आज के सत्संग में, कैसे एक आंटी को उनकी फैमिली प्रॉब्लम थी, काफ़ी डीप प्रॉब्लम थी उनकी फैमिली की संगत जी, आंटी ने जो शेयर की सत्संग में। और गुरुजी ने गुरुजी ने उनको कैसे रास्ता दिखाया। आंटी ने गुरुजी से बात रिक्वेस्ट करी, गुरुजी मुझे बात करो मेरे से, मुझे बताओ। और गुरुजी ने कैसे उनको सब चीज़ का रास्ता दिखाया, बताया। इट्स अ ब्यूटीफुल सत्संग। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया ईस्ट दिल्ली से वानिया आंटी जी ने। हाँ जी, ईस्ट दिल्ली से वानिया आंटी जी ने गुरुजी के प्यारे से चैनल पर अपना प्यारा सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी को मेरा अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। आज गुरु जी मैं बहुत भाव विभोर होकर ये अपना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। ये मैं नहीं, ये आप बुलवा रहे हैं। आपको जो भी बुलवाना है आप इस मुखमंडल से आप बुलवाएंगे। I have surrendered myself to you. यूँ तो मेरे पास बहुत सारे सत्संग हैं गुरु जी की कृपा से, अनंतम शुक्राना गुरु जी। पर जो अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि इसमें कोई दोराहे नहीं है कि अगर हम गुरु जी के साथ जुड़ जाते हैं, या गुरुजी आप ये मान के चलिए कि अगर गुरुजी हमारे को थाम लेते हैं, हम कौन होते हैं कि हमारी क्या औकात कि हम गुरुजी को पकड़ें। ये तो उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने हमें पकड़ा। अगर हमारी लौ वो जगा रहे हैं तो राह भी वही दिखाते हैं। संगत जी मैं बहुत ज़्यादा कुछ समय पहले से विचलित थी अपनी मैरिड लाइफ को लेकर। तो मेरी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, जो शादी के बाद कोई भी लड़की नहीं चाहती उसके साथ हो। पर एज़ गुरुजी सेज़ कि जब तुम नहीं बोलते तो वो बोलते हैं, इसलिए मैं यहाँ कुछ भी नहीं बोलूँगी। शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे उससे जल्दी निकाला, उसके लिए शुक्राना। मेरे तो बड़े बेकार कर्म थे, बट आपने मुझे उस चीज़ से निकाला, उसके लिए
अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी कि गुरुजी बात कैसे करते हैं। मैं बहुत विचलित थी कि क्या मुझे ये बोल्ड स्टेप लेना चाहिए डिवोर्स का कि नहीं। मेरी 3 साल की लड़की है और आप सब समझ सकते हैं कि मेरी अगर किसी की छोटी उम्र होती है और साथ में 3 साल की बच्ची हो तो उसके लिए इतनी जल्दी कोई एक स्टेप लेना अपनी लाइफ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। पर शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, आपने मेरे को राह दिखाई उसके लिए। जब हम अपने आप को ईश्वर पे सौंप देते हैं तो आप विश्वास नहीं मानेंगे संगत जी, मुझे नहीं पता, मैंने गुरुजी को जैसे ही दिया जलाया मंदिर में बैठी उनके स्वरूप से मैंने बोला कि मुझे गुरुजी राह दिखाइए कि मुझे क्या करना चाहिए जो मेरे लिए भी अच्छा हो, मेरी बेटी के लिए भी अच्छा हो और उनके लिए भी अच्छा हो। मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूँगी कि खाली मैं ही पीड़ित थी, हो सकता है वो भी पीड़ित हो। तो हम सबके लिए जो अच्छा है वो बताइएगा गुरुजी, मुझे राह दिखाइए। अगर तो यहाँ से निकलने में ही मेरी भलाई है तो राह दिखाइए, अगर नहीं है तो भी राह दिखाइए गुरुजी। तो मैं बस एक कमरे से दूसरे कमरे में गई, दिया जला के गुरुजी के स्वरूप से बात करके। जैसे गुरुजी बोलते हैं अगर बड़े मंदिर नहीं तुम सकते तो मेरे स्वरूप के साथ बात करो, मैं तुमसे बात करता हूँ, मैं सुन रहा हूँ। मैं जैसे ही दूसरे कमरे में गई तो मैं देखती हूँ कि मेरी मम्मी जो हैं वो बड़े मंदिर में एक सेवादार भैया है, एक अंकल है, सॉरी, हमारे यहीं घर के पास ही रहते हैं और उन अंकल से बात कर रहे हैं। तो मैंने मम्मा से पूछा कि आप मम्मा किससे बात कर रहे हैं, तो उन्होंने अंकल का नाम लेते हुए बोला कि बेटा मैं शुभम अंकल से बात कर रही हूँ। तो मैं हैरान हो गई कि मतलब एकदम कैसे बात हो गई। और तो पता चला कि वो हमारे यहीं रहते हैं, घर के पास ही रहते हैं और वो वहाँ पे सेवा भी देते हैं। मम्मा ने बोला 1 मिनट इनसे बात कर, तेरे को अच्छा लगेगा। मैंने उनसे बात करी। संगत जी आप विश्वास नहीं मानेंगे, मतलब आप विश्वास क्यों नहीं मानेंगे, आप तो ज़रूर मानेंगे। तो मैंने शुभम अंकल से बात करी। मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं आंटी। तो मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे ऐसे काम करती हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ। मैंने उनसे पूछा आप क्या करते हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं लॉयर हूँ और एक एडवोकेट के अंडर काम करता हूँ और मैं लोगों का डिवोर्स करवाता हूँ। तो मतलब मैराइटल इश्यूज़ को देखता हूँ, अगर जैसे किसी का डिवोर्स का इशू है तो वो सब मैं देखता हूँ। तो मैंने उनको अपनी सारी बातें बतानी शुरू करी क्योंकि मुझे एक हिंट मिल गया। मैंने गुरुजी को शुक्राना करा और मैंने अपनी बात उनको रखी। और फिर मैंने ये भी पूछा उनसे कि अंकल मैं ना बहुत विचलित हो रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे लिए क्या ठीक है। तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि आंटी आप ना गुरुजी पे पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी को सौंप दो। आपकी लाइफ में जो कुछ भी आ रहा है आगे का बिल्कुल मत सोचो, आज जो है आप उसमें जियो, आज जो है। और रोज़ शिव पुराण का एक चैप्टर, साथ में गुरबानी, और आप जो हमारा महामंत्र है उसका जाप करो। जैसे कि मैं पहले वो करती थी बट मैं शिव पुराण नहीं पढ़ती थी, तो उन्होंने मुझे गाइड किया, मैंने उसको रेगुलर शुरू किया। संगत जी मुझे विदिन 1 वीक मुझे सारी की सारी पिक्चर क्लियर हो गई। कैसे? गुरुजी की कृपा से गुरुजी अपने आप उठा देते हैं। अमृत वेला के समय आँख खुल जाती है। अब मैं अमृत वेला में के समय मैंने सत्संग लगाया तो वंदना आंटी दिल्ली से एक वंदना आंटी का सत्संग जो है
वो आया जिसमें सेम टू सेम मेरा जैसा इशू था, जिसमें हर एस्ट्रोलॉजिस्ट ने बोल दिया था कि कुछ नहीं हो सकता, आप सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहेंगे, आपकी ज़िंदगी में यही है, आप कभी भी ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। और उनका भी बच्चा था मेरी तरह, और वो मेरी तरह उनके भी वही, मतलब ये कह लीजिए ऐसा लग रहा था हूबहू, बस वान्या की जगह वंदना आंटी बोला उन्होंने। अच्छा चलिए, ये तो एक दिन की बात थी। 2-4 दिन बाद रैंडमली मैंने कोई सत्संग फिर सुना, फिर किसी और चैनल पे वंदना आंटी का वही वाला सत्संग रिपीट हो रहा था। फिर मैंने बोला अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप मुझे गाइड कर रहे हैं, अनंतम शुक्राना। फिर मतलब 10 डेज़ के बाद, उसके बाद क्या होता है कि मैं स्पॉटिफाई में गुरुजी के सत्संग को सुन रही थी। तो जैसे ही मैंने स्पॉटिफाई में ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी का सत्संग लगाया, सबसे पहला वंदना आंटी जी का वही वाला सत्संग आया। अब तो मोहर लग चुकी थी कि अब गुरुजी कहेंगे बेटा अब मैं नीचे आऊँ क्या तुझे बताने के लिए, तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं इतनी बार बता चुका हूँ तुझे। फिर मैंने इस चीज़ को मान लिया, ठान लिया कि ये जो हो रहा है ये मेरे रब की रज़ा है, इसी में ही मेरी खुशी होनी चाहिए। मेरे को आवाज़ें आनी शुरू हो गई गुरुजी की तरफ से कि बेटा यही तेरे लिए सही है, मैंने तेरे को ब्लेस करी है, नई ज़िंदगी, नई राह, बस मेरे पे छोड़ दे, आगे कुछ मत सोच, आगे बढ़। जैसे दंगल का गाना वंदना आंटी को के उसमें बार बार गुरुजी मन में उनको मोटिवेट करने के लिए कर रहे थे कि कान में लगा और सुन। मेरे में जो एक मूवी है तारे ज़मीं पर, उसमें खोलो खोलो करके गाना है, वो बार बार मेरे आ रहा था कि तू धूप है, तू छाँव है, तो तेरी मंजिल वहीं जहाँ खुशियाँ। तो मुझे इतना कनेक्ट हो रहा था वो सत्संग मेरे से कि मैं मतलब कभी कभी क्या होता है संगत जी कि हमारे ना शब्द कम पड़ जाते हैं, उनकी महिमा, गुरुजी की जो महिमा है हम बता ही नहीं पाते। मेरे को पता है आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। यूँ तो मेरे पास पल पल सत्संग है बताने के लिए, पर ये मेरी लाइफ का एक लाइफ चेंजिंग सत्संग है, जिसमें से मुझे एक राह दिखी है। अगर आप अपने आप को सरेंडर मोड में छोड़ देते हैं अपने प्रभु पे, अपने गुरु पे, तो विश्वास मानिए कि आपको गुरुजी ज़रूर 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 राह दिखाते हैं, पर उसमें कोई छल या कपट नहीं होना चाहिए। मैं मतलब ये सब एस्ट्रोलॉजी ये सब के उसमें जब कभी भी जैसे किसी का भी कोई भी एज़ यूजुअल जब आता है तो आप गाइडेंस लेने के लिए जाते हैं, मैंने भी वो किया था। सॉरी गुरुजी, पर क्या है ना, अभी छोटी सी बुद्धि है, अब क्या कर सकते हैं अब। लेकिन अब हमें एक्चुअल में पता चला है कि व्हेन यू सरेंडर योरसेल्फ टू गॉड, तो जब वहाँ से वो चीज़ आती है, जब गुरुजी कोई चीज़ देते हैं, और वो जो दुख में भी एक वो सुख का एहसास होता है ना, वो सरेंडर से ही आता है। व्हेन यू थ्रो योरसेल्फ टू गॉड ओनली, कि ठीक है बस एक हमारे को ना आनंद की स्थिति में रखियो, जैसा भी स्टेट हो बस हम खुश रहें, तेरा धन्यवाद करते रहें। तो वो वाला जो स्टेट है ना, वो इतना अच्छा, इतना मधुर, इतना प्यारा होता है। बस ये तभी आ सकता है जब ईश्वर की हमारे ऊपर कृपा होए, हमारे गुरु जी का हमारे पे कृपा होए, साथ होए। बहुत बहुत अनंतम शुक्राना कि आपने मेरे इस सत्संग को सुना,
मैं आशा करती हूँ इससे जिसको भी डायरेक्शन मिले, गुरुजी आप सब पे बहुत ब्लेसिंग्स दें। मेरे तहे दिल से मेरे दुआ है। मुझे पता है कि गुरुजी अपनी संगत से इतना प्यार करते हैं, एक बार वो हाथ पकड़ लेते हैं तो वो नहीं छोड़ते। बस कमी है हम में कि हम गुरुमय नहीं रह पाते, हमारे अंदर शंका इतनी रहती है, हम इतने भटक जाते हैं और भटकेंगे भी क्यों नहीं। अधोगति नीचे की तरफ हमारे को धकेलने के लिए बहुत सारी ताकतें काम करती हैं, पर हमारे को हमारे गुरुजी में विलीन रहना होता है, लीन रहना होता है, एक अच्छा स्टूडेंट बन के रहना होता है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 धन्यवाद गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, वी ऑल लव यू गुरुजी, खाली आई लव यू नहीं, वी ऑल लव यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।